Good morning students. Welcome to all of you again here in this video tutorial, and today I am going to continue chapter number 1 of class 7 civics on equality. In my previous video tutorial I have already explained about democracy. So equality is the most important key feature or element of democracy. Other features are also there: freedom, people participation, accountable government, human dignity and justice, etc. But equality is the most important. So let's start the chapter with equality. Equality means social, economical and political equality among citizens. So what do you understand by social equality? Social equality means you cannot discriminate the people on the basis of caste, language and religion. आप कंट्री के पीपल के साथ कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर और आपका यू कैन से दैट रिलीजन के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकते. एंड इन इकोनॉमिक इक्वालिटी इट मीन्स ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर एवरी सिटीजन्स. जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए इक्वली अवेलेबल हैं. एंड इन पॉलिटिकल इक्वालिटी इट मीन्स एवरी सिटीजन्स हैज़ टू राइट टू वोट. कोई भी सिटीजन्स हैं वो वोट कर सकता है, उनके साथ पॉलिटिकल व्यू में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जा सकता. सो यू कैन से दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. सारे सिटीजन्स इक्वल हैं. द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेल्थ. ऑल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेल्थ, इनके आधार पर किसी भी पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते. Our next one is equal right to vote. So one word comes here: universal adult franchisee. What? Universal adult franchisee. It is based on the idea of equality because it states that every adult, yes, वो idea of equality पे based है. ये आपका फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहता है every adult. Now one word here, adult. What do you understand by adult? People who are 18 years or above. जो भी people है आपके 18 years के हैं और above के हैं वो किस में आते हैं? आपके adult. In the country, irrespective of their wealth, caste, sex, etc. are allowed to vote. उनको equal right है. They are allowed to vote. Now let's come here. Constitution. What do you understand by constitution? So जब भी आप फुटबॉल खेलने जाते हैं, बिफोर यू हैव टू सेट सम रूल्स एंड रेगुलेशन. आप रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लेते हैं कि यहाँ फाउल होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ होगा. सो जस्ट लाइक अ गेम ऑफ फुटबॉल, व्हेनेवर यू वांट टू रन योर कंट्री, आप अपनी कंट्री को जब रन करना चाहते हैं, यू हैव टू सेट सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने पड़ते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स the constitution of a country is a document. Yes, it is a document which lays down the basic rules and regulation. किस पे lays down करते हैं? Basic rules and regulation for the people and the government of the country. Yes, वो वहाँ के people के लिए भी है और government के लिए भी है. So now let's come here other kinds of equality. You can say that कि in our country इतना गवर्नमेंट के करने के बाद भी कुछ लोगों में इक्वालिटी नहीं हो पाती. सो कभी कभी क्या होता है कि इतने के बाद भी हमें कुछ इनइक्वालिटी देखने के लिए पड़ती है. सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल. जो भी गरीब लोग हैं हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, उनकी कंडीशन काफ़ी फार होती है, काफ़ी पुअर होती है. वो अलग रिच पीपल के सामने इक्वल ट्रीट नहीं होती कभी कभी. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कांता, डोमेस्टिक वर्कर. एक वर्कर है कांता, वो वर्क करती है अशोक जैन के यहाँ, वो डोमेस्टिक वर्कर है. व्हेन वो स्टैंड करती है वोट देने के लिए लाइन में, वो काफ़ी प्राउड फील करती है कि देखिए हम भी वहीं खड़े हैं, टीचर भी खड़ी हैं, हर ऑक्यूपेशन के लोग वहाँ खड़े हैं. बट वेन एवर शी गोज़ टू हर होम, वो अपने घर जाती है, शी हैज़ सीन, वो क्या देखती है कि वहाँ उसकी डॉटर बीमार है,
शी कांट स्टे विद हर डॉटर, वो अपनी डॉटर के साथ घर में नहीं रह सकती. शी हैज़ टू गो टू वर्क, उसको कहाँ जाना पड़ता है, वर्क करने के लिए. सो दैट टाइम शी फेल्ट दैट, वो फील करती है कि वी आर नॉट इक्वल, आई एम नॉट इक्वल, मैं इक्वल नहीं हूँ एज जस्ट लाइक साहब अशोक जैन. क्योंकि अगर उनके बच्चे बीमार हो, उनके कोई बीमार हो, तो शी कैन टेक लीव एंड शी कैन स्टे एट होम विद देयर चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन के साथ रह सकते हैं. बट आई कांट, आई हैव टू गो वर्क टू अर्न मनी, मेरे को जाना ही होगा. नेक्स्ट वन इज कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी. बट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, peoples are discriminated on the basis of their caste. Upper caste excluded lower caste from many facilities. Many facilities are government provided for each and every citizens. हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है एवरी सिटीजन्स के लिए मैनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. बट कभी कभी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी होती है. लोअर कास्ट होता है जैसे दलित्स होता है, उसमें किया जाता है. You can take an example. Example which is given in your book is ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक दलित थे. उन्होंने she has written his biography also जूठन. Which biography? जूठन. उन्होंने बताया है कि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे वहाँ अलग बच्चों के साथ, रिच बच्चों के साथ भी बैठने नहीं दिया जाता था. बाकियों को तो मैट पे बिठाया जाता था और मुझे फ्लोर पे बिठाया जाता था. तो उनको ऊपर के काम भी करवाए जाते थे. हेड मास्टर्स जो हैं उनको वैसा ट्रीट करते थे, अच्छा ट्रीट नहीं करते थे. एंड नेक्स्ट वन है रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी. रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन ऑल्सो. हमारी कंट्री में जो पीपल हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं रिलीजन के आधार पर भी. ऑल्सो वन स्टोरी ऑल्सो गिवन, वन एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन इन योर बुक, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. सो द स्टोरी इज बेस्ड ऑन an incident that took place in one of India's largest cities and a common practice in most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. वो rent के लिए apartment देख रहे हैं. They had no money they had the money and so paying the rent was no problem. So they can easily pay the rent. But after it, they went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take. वो वहाँ जाते हैं apartment में और वो decide करते हैं yes हम आराम से रहेंगे because वो pay कर सकते थे rent. However, when the landlady found out their names, जैसे लैंडलेडी उनके नेम सुनती है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. But वो उनको बहाना कर देती हैं कि yes we can't give house to a rent because वो अलाउड नहीं करेंगे नॉन वेजिटेरियन के लिए. बट एट द सेम टाइम both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. वो सेम टाइम पे फिश कुक करने की स्मेल फील करते हैं. इवन प्रॉपर्टी डीलर ऑल्सो वो सरप्राइज हो जाते हैं. द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट. वो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में जाते हैं तब भी उनको सेम एक्सक्यूज मिलता है. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार. Finally, property dealer उन्हें कहता है you have to change your name, then you can easily get an apartment. But this is not good things. Only because of religion, because of caste, we can't discriminate. हम भेदभाव नहीं कर सकते. So the Ansari's dignity was also hurt when they refused to lease their apartment to them. उनकी dignity भी hurt होती है. Now, next topic is recognizing dignity. You have understand by now that caste are very born into the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine why some people are treated equally. क्यों लोगों के साथ inequally treat किया जाता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि and the Ansari, same stories which I have told you. अभी मैंने आपको 2 stories which are given as examples
Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated inequality on the basis of different caste and religion. इस ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कास्ट के आधार पर इनइक्वालिटी फील होता, इक्वलिटी करते थे, एंड सेम एज अंसारीज के साथ. When persons are treated inequality, their dignity is violated, and the dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris were violated because of the ways in which they were treated. So, the Ansari's dignity also was hurt, and same as Valmiki's dignity also hurt. So our next topic is, let's come here, equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognize every person as equal. हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकग्नाइज करती है कि एवरी पर्सन इक्वल ट्रीट हो. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल in the country, including male and female person from all caste, religion, tribes, education and economical backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist, it doesn't, but at least in democratic India. हमारी कंट्री में लोगों को ट्रीट करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है ताकि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके बीच कोई भी इकोनॉमिकल, कोई भी एजुकेशनल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. So, this recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution for equality. Because of this, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो, भेदभाव ना हो, provisions also here in the Constitution, provisions दी हैं Constitution में. The number one is every person is equal before law. जो भी पर्सन है वो लॉ के सामने इक्वल होना चाहिए. फ्रॉम प्रेसिडेंट टू अ डोमेस्टिक वर्कर, यस, इवन प्रेसिडेंट से लेकर डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम रूल. जो रूल्स हैं एवरी पर्सन इक्वल होने के, उनको फॉलो करने चाहिए. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male. कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए बेसिस पे कि रिलीजन क्या है, सेक्स क्या है, उनका कास्ट क्या है, प्लेस क्या है, इवन मेल है, फीमेल है. थर्ड वन इज person has to access to all public places including playground, hotel, shops and markets. All person can use publicly available well, road and bathing घाट्स ऑल्सो. कोई भी पीपल कहीं भी जा सकते हैं, वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो, वो यूज़ कर सकता है. पब्लिक की जो अवेलेबल वेल्स हैं, रोड्स हैं और बाथिंग घाट्स है अंडर आर्टिकल. ये सारा आपका किस में दिया गया है? अंडर आर्टिकल 15 इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 15 है ये उसमें रिटन है. एंड द फोर्थ वन इज अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. यस, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत, जस्ट यू कैन से दैट. So, it is also written under Article 17. Implementation. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं इक्वली ट्रीट हों. लॉज बनाए, SC and ST लॉज आपने देखा है. देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में लॉज बना है. गवर्नमेंट स्कीम उन्होंने चलाई है मिड डे मील स्कीम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक्ट 2005. सो मिड डे मील स्कीम, सो लेट्स स्टार्ट मिड डे मील प्रोग्राम. दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड फूड. ये स्कीम थी आपकी जो भी एलिमेंट्री स्कूल हैं, आपकी गवर्नमेंट के स्कूल हैं. यस, इट रिफर्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल. वहाँ आपको मिड डे मील यानी कि दिन में लंच प्रोवाइड होने चाहिए, कुक्ड लंच. एंड यू नो व्हाट, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो राइट इट. तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम. Which was the first state to introduce this scheme? Tamil Nadu. And when? In 2001. And when? In 2001. The Supreme Court, yes, the Supreme Court asked all state government to begin this program in their schools within 6 months. After this, government ने क्या किया कि आपको भी ये स्कीम चलानी है within 6 months मिड डे मील की, जिसमें आपके एवरी चिल्ड्रन, एलिमेंट्री जो स्कूल है उनमें एवरी चिल्ड्रन को, बच्चों को
मिड डे मील दिया जाए, लंच दिया जाए यानी कि दिन का खाना दिया जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आने लगे। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इस हिसाब से बच्चे क्या होने लगे और स्कूल आने लगे मिड डे मील के लिए, और जो उनकी अटेंडेंस थी वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होने लगी। सो लेट्स कम हियर, व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब मिड डे मील की जो हुए उसके एडवांटेजेस क्या आने लगे। मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड अटेंडिंग स्कूल, काफ़ी पुअर चिल्ड्रन भी आने लगे। अब उनको ये फील नहीं होने लगा कि वो रिच है, हम पुअर हैं, हम एक साथ बैठ के नहीं खाएंगे। यस, हम एक साथ बैठ के खाएंगे, सेम जगह बैठ के रिच के चिल्ड्रन को भी और पुअर के चिल्ड्रन को भी फूड दिया जाने लगा, लंच दिया जाने लगा। देयर अटेंडेंस इम्प्रूव, उनकी इम्प्रूव हुई अटेंडेंस। रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस, कास्ट के आधार पे जो होता था वो उनके मन में से निकलने लगा। मदर्स आर नॉट इंटरप्टेड बाय देयर चिल्ड्रन, मदर्स क्या है बीच में फ्री हो गई कि ये उनका टिफ़िन है, लंच है, वो ईजिली अपना वर्क करने लगे। एंड यू नो व्हाट, the midday meal program also help reduce the hunger of poor students, yes, who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। कई बार क्या होता था कि भूखे बच्चे स्कूल आते थे, पेट खाली होने की वजह से वो पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। सो द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between school that rich attend, yes, and those that the poor attend. Even today there are several schools in the country in which Dalit children, even in present in our country, हमारे present भी country में काफ़ी स्कूल है जहाँ दलित चिल्ड्रन है, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि के, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू unequal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. इसलिए ये सब लॉ हुए ताकि ये सब कोई भी प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो। Now let's come here, issues of equality in other democracies also. Previous we have studied about our country, कि what problems we are facing about caste, religion, and what inequality we are facing, like social, economical and political. What views, even I have already told about your 3 stories also, just like Kanta story, Valmiki story, and Mr. and Mrs. Ansari's story also, because of religion. So just like you are probably wondering whether India is only democratic country in which there is inequality, आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया ही ये है कंट्री जो inequality फेस कर रही है? नो। स्ट्रगल कर रही है? नो। द ट्रुथ इज दैट many democratic countries around the world, the issue of inequality continue to be the key issue around which communities struggle. सेम अदर कंट्रीज़ में भी ये आता है, देखने के लिए आपको मिलता है जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है कि वहाँ इक्वालिटी नहीं होती, इक्वली ट्रीट नहीं होता. सो फॉर द एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa, जो अफ्रीका से आए थे, continue to describe their lives today as largely unequal. वहाँ उनको प्रॉब्लम होती थी रहने के लिए, जो अफ्रीका से आए थे और अमेरिकन्स होके वहाँ अमेरिका में रह रहे थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s where 1950s में वहाँ एक मूवमेंट हुआ था टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन. Prior to this, African American were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, एक example दिया गया है, when traveling by bus, they either had to sit at the back
of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. उनको बैक में बैठना पड़ता था, या तो जैसे कोई वाइट पर्सन आता था उन्हें एकदम क्या होना पड़ता था, खड़ा होना पड़ता था, वाइट पर्सन को जगह देनी पड़ती थी. रोज़ा पार्क, रोज़ा पार्क, यस, रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. एक वुमेन थी. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. वो पूरे दिन के वर्क के बाद जब अपने घर वापस जा रही थी तो 1 दिसंबर 1955 उसने बिल्कुल वाइट पीपल को अपनी सीट देने से रिफ्यूज़ कर दिया. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as a civil rights movement. काफ़ी हो गया, उसके बाद इश्यूज बन गया वो सिविल राइट मूवमेंट के. द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन children, all that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. So जब उससे अपनी सीट देने से मना कर दिया उसके बाद काफ़ी इश्यूज हुए तो 1964 में एक लॉ पास हुआ कि एवरी अफ्रीकन अमेरिकन है जो वहाँ के सिटीजन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो आए हैं अब उनको भी इक्वली ट्रीट होगा. उनके जो किड्स हैं उनको भी अलग स्कूल में नहीं भेजा जाएगा, सेम स्कूल में उनकी पढ़ाई होगी. सो however you can say that कि most African American children can only afford to attend government school that have fewer facility and poor qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private school. उस टाइम काफ़ी हाईली प्राइवेट स्कूल होते थे, रेटेड होते थे. गवर्नमेंट स्कूल के उस पर सारी जो इनइक्वालिटी थी बिल्कुल फिनिश हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई और उनको भी अब इक्वल राइट दिए जाने लगे. So student, at last you can say that in this book you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives. कैसे हमारे डेली लाइफ्स में ये इक्वलिटी अफेक्ट करती है. इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इवन वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक इंडिया, हमें डेमोक्रेटिक इंडिया में रह तो रहे हैं बट मैनी टाइम्स हमें फेस करनी पड़ती है इनइक्वालिटी. किस तरह फेस होती है, किस तरह अफेक्ट करती है. एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन आर दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे अहेड.